हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ जीएमपी अपडेट्स एंड आईपीओ अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं क्राइजेक आईपीओ से। तो देखिए आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अभी तक कितना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा ये हम देखते हैं। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 233 से 245 का प्राइस बैंड है, 61 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल 860 करोड़ का ये आईपीओ है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, आप देखिए करीबन क्यूआईबीस के द्वारा इस आईपीओ को 12% सब्सक्राइब किया गया। यानी क्यूआईबीस की तरफ से कुछ खास पैसा अभी तक तो आता हुआ दिखा नहीं है। बट क्योंकि दोस्तों सेकंड डे ही है, अभी सेकंड डे बचा हुआ भी, ये बात ध्यान रखिएगा। हम 5 बजे डिटेल बात करते ही है, लेकिन आखिरी दिन दोस्तों मेजरली पैसा हमको आता हुआ दिखता है क्यूआईबीस का। इसके अलावा जो कैटेगरी है यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिसको मैचनाय बोलते हैं, 3.7 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है। उसमें जो कैटेगरी है दोस्तों जिनकी बिट अमाउंट मोर देन 10 लाख यानी बिग एच नाइन 3.43 टाइम्स, तो स्मॉल एच नाइन ने करीबन 4.23 टाइम्स के आसपास दोस्तों इस आईपीओ को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। रिटेल पोर्शन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, करीबन 2.11 टाइम हमको सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। और टोटल मिलाकर 1.88 टाइम्स यानी कंपनी को ओवरऑल आईपीओ फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीओ को फुल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। और आईपीओ अब 2 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है विद इन सेकेंड डे। अब बात दोस्तों अगली कंपनी पे जिसके द्वारा फाइल की गई दोस्तों आज के दिन डीआरएचपी। और नाम क्या है? नाम है दोस्तों मीशो। जी हाँ, मीशो ने अपनी कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी दोस्तों सेबी के साथ फाइल कर दी है। और खबर ये आ रही है कि कंपनी करीबन 4,250 करोड़ रुपए रेज करती हुई नजर आएगी थ्रू देयर आईपीओ। सो दोस्तों कॉन्फिडेंशियल रूट लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनीज चूज करती हुई देखने को मिल रही है। और इसी में मीशो जो एक लो कॉस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर फाइल की गई है डीआरएचपी वाई द कॉन्फिडेंशियल रूट अवेलेबल विद द मार्केट्स रेगुलेटर सेबी। सो दोस्तों यहाँ पर कंपनी 4,250 करोड़ के आसपास रेज करती हुई देखने को मिलेगी। इस स्टेप से दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, मीशो अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है तब जब ये आपको मार्केट्स में अपनी एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे, यानी शेयर बाजार में अपनी एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि जो एक कॉन्फिडेंशियल रूट चूज़ कर रही है कंपनीज, बिकॉज देखिए ये थोड़ा सा फास्ट भी है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंशियल रूट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कॉन्फिडेंशियल रूट में आपको सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वो सेबी के साथ साझा करनी है। सेबी आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और जल्दी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे उस पर अपडेट हमको आता हुआ दिखता है। एंड डेफिनेटली उसके बाद कंपनी चाहे तो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अभी अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों के अंदर पाइन लैब्स, वेकफिट, क्योर फूड्स, शैडोफैक्स, इन सब ने अपनी डीआरएचपी फाइल करी है टू रेज ऑलमोस्ट 6,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में किस तरीके से दोस्तों आईपीओस की लगातार आपको बाहर से आती हुई देखने को मिल रही है, लगातार आईपीओस ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में दोस्तों बढ़िया है। अब अगर बात करें कि मीशो कब तक लिस्ट होने की संभावना है, तो कंपनी बता रही है कि देखिए कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी लिस्ट हो जाएगी एट अराउंड सितंबर टू अक्टूबर दिस ईयर। और करीबन याद रखिएगा रेज कर सकती है अप टू 8,500 करोड़ इन अ मिक्स ऑफ प्राइमरी कैपिटल एंड सेकेंडरी शेयर सेल्स, राइट। तो यहाँ पर अभी तक कह सकते हैं कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस बात हमारे सामने नहीं निकल कर आई है, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज कितना बढ़िया कंपनी कर पाती है ये अपने आप में एक सवाल है। बिकॉज जो न्यू एज लिस्टेड कंपनी है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ही की अच्छी नहीं हो पाई। कुछ जोमेटो जैसे आप कह सकते हैं अलग निकले, जहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत पैसा बना। अब जो जोमेटो इटर्नल हो चुका है तो वहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। नाउ लेट्स सी कि मीशो कितना बढ़िया करता है। एक और कंपनी दोस्तों जो जल्द अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है, एक और आईपीओ को आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड कंपनी है ये, एक फिंडी। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है फिंडी। और ये दोस्तों एडवांसिंग इट्स इंडियन मार्केट प्रेजेंस थ्रू इट्स मेजोरिटी ओन सब्सिडरी ट्रांजेक्शन सॉल्यूशंस इंटरनेशनल इंडिया। ये प्लान करे दोस्तों टू ब्रिंग देयर आईपीओ। इसके डैम कैपिटल एडवाइजर एम्बिट को अपॉइंट किया गया है एज बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर्स। यहाँ पर जो ओवरऑल बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आईपीओ है उसको एंटिसिपेट इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अनलॉक कर सकता है सिग्निफिकेंट वैल्यू विद इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। अब ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो ये कंपनी किस प्रकार की है, तो कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट वाला, अगर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिंडी जो है वो बिल्ड कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये आईपीओ स्ट्रैटेजिक रहेगा ताकि अनलॉक हम कर सकते हैं अपनी स्केल, इम्पैक्ट और इनोवेशन जो हम ट्रूली सर्व करना चाहते हैं टू द अंडर सर्व्ड एंड द अंडर बैंक्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये अगर आप देखेंगे कंपनी का काम करने का तरीका है। ओवरऑल इंटरेस्टिंग रहेगा जब इनकी डीआरएचपी हमारे सामने आती है। सो यहाँ पर अब देखते हैं कंपनी कब अपना फाइल करती है आईपीओ।
अब दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं जिसने फाइल कर दी है अपने आईपीओ, जिसका नाम है टेनेको क्लीन। 3,000 करोड़ के आईपीओ के लिए दोस्तों पेपर्स कंपनी ने फाइल कर दिए हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया इन्होंने दोस्तों पेपर्स फाइल करे हैं टू एनहांस विजिबिलिटी एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी विद स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। तो दोस्तों टेनेको क्लीन एयर इंडिया जो पार्ट है ऑफ द यूएस हेडक्वार्टर ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर टेनेको ग्रुप, इन्होंने अपनी डीआरएसपी फाइल की टू ब्रिंग देयर 3,000 करोड़ आईपीओ। ये आईपीओ एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा इनके प्रमोटर्स की तरह, यानी कोई भी इससे दोस्तों कंपनी के पास नहीं जाता हुआ नजर आएगा। सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ नजर आएगा, जो पैसा आने वाला है इस आईपीओ के थ्रू। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो सेल कर रहे हैं अपनी हिस्सेदारी। कंपनी ने बताया कि कंपनी को हिस्सेदारी इसलिए बेचनी ताकि विजिबिलिटी हो सके। टेनेको क्लीन एयर ने साफ साफ अगर देखा जाए तो बताया कि कंपनी को अपनी विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज जो है वो इन्हांस करनी है इन द कंट्री एज वेल एज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन पब्लिक मार्केट फॉर इट्स शेयर्स, राइट। तो इसलिए दोस्तों कंपनी ने पेपर्स फाइल किए फॉर डीएसपी फाइल करी है। अब देखते हैं यहाँ पर कब अप्रूवल मिलता है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सारे आईपीओस की जीएमपीस पे, एसएमई और मेन बोर्ड। देखिए एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेशन है कि जल्द हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रैवल फूड सर्विसेज जीएमपी में एक्शन शुरू हो चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। करीबन 1,100 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके हमने 8% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। 2,000 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों ये आईपीओ का साइज होने वाला है। अगला आता है क्राइजेक। ग्रे मार्केट में आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कल ग्रे मार्केट में एक्टिविटी बढ़िया थी, आज थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। 11.22% करंटली अगर आप देखेंगे प्रीमियम देखने को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर प्रीमियम और बढ़ता है या फिर घटता है। अगर दोस्तों आईपीओ आज लिस्ट होता हुआ देखने को मिला इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ निवेशकों को डिसअपॉइंटमेंट लिस्टिंग थी। ओवरऑल यही था कि देखिए कंपनी के अंदर जो है ना, आपको कल ही बात बताई थी कि थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे नेगेटिव बातें हैं, अगर उसको बाजार देख लेता है तो वही चीज़ हुई। आज बाजार ने उस पर ज़्यादा तवज्जो दी और देखिए 111 रुपये पे आज लिस्ट हुआ। मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं। जो प्राइस बैंड था उसी पे ये आईपीओ लिस्ट हो गया। 16% का प्रीमियम था याद रखिएगा इस आईपीओ का, बट लिस्टिंग अगर आप देखेंगे काफ़ी निराशाजनक रही है। अब बात दोस्तों एसएमई आईपीओस पे, तो देखिए सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल एक बीएससी एसएमई आईपीओ है जो करीबन 83.19 करोड़ का है। 585 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 200 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ग्लेन इंडस्ट्रीज, एक बीएससी एसएमई आईपीओ करीबन 8 से 10 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 97 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 18% का याद रखिएगा इसका प्रीमियम चल रहा है। 59.86 करोड़ का इशू का साइज है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है स्मार्टर पावर सिस्टम, एक एनएससी एसएमई आईपीओ। 100 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। करीबन 47.50 करोड़ का इशू का साइज है। 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होगा। अगला आता है कैमकार्ट इंडिया, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। 248 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 75.96 करोड़ का इशू का साइज है। 7 से 9 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होगा। अगला आता है मेटा इन्फोटेक, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। 161 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 29 रुपीज़ का प्रीमियम विच इज़ 18%। अब देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। 76.12 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। अगला आता है वाइट फोर्स, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो करीबन 3 से 7 जुलाई के बीच में ओपन हुआ है। 76 का प्राइस बैंड है। 6% के आसपास का प्रीमियम है। 22 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। अगला आता है क्रायोजेनिक ओजीएस, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो आज से ओपन हो चुका है। 7 जुलाई तक ये भी ओपन रहेगा। 47 का प्राइस बैंड है। करीबन 22 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 46.81%। अब ये बात ध्यान रखिएगा एसएमई आईपीओज़ के अंदर आपको नए रूल के साथ अब लिस्टिंग देखने को मिलेगी और नया रूल अप्लाई हो चुका है। तो अब कोई एक लॉट अप्लाई नहीं कर सकता है एसएमई के अंदर, मिनिमम तो 2 लॉट की क्वांटिटी याद रखिएगा अब आपको लगानी पड़ेगी अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मार्क लॉयर, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो बंद हुआ था कल के दिन। आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा आज और 7 जुलाई को लिस्टिंग होगी। करीबन 100 रुपये का प्राइस बैंड है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। सेम गोज विद पुष्पा ज्वेलर्स, ये भी अलॉटमेंट आज देगा। इसको भी कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। 2.46 टाइम्स। केदार टेक्सटाइल आईपीओ, ओवरऑल दोस्तों सब्सक्रिप्शन था 12 गुना के आसपास। आज आईपीओ की अलॉटमेंट है और 7 को लिस्टिंग है। 7% का मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम है, कुछ खास है नहीं। देन आता है सिल्की ओवरसीज, इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी दोस्तों आ जाएगा। 25 करोड़ 60 लाख का इशू का साइज था। अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट क्लोज टू 170 टाइम्स। बाकी 7 तारीख को लिस्टिंग है। वंदन फूड्स की अलॉटमेंट आ जाएगी 7 तारीख को, इसकी भी लिस्टिंग है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया। एड काउंटी का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। 51% के आसपास का प्रीमियम है। अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट होता है। कल लिस्टिंग है। सेम गोज विद नीतू योशी, इसका भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है। कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आज कुछ दोस्तों एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए जिसमें मूविंग मीडिया 22% के प्रीमियम के सामने मात्र 1% ऊपर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। और एस अल्फा 43% का प्रीमियम था बट 17% पे लिस्टिंग देखने को मिली। वेलेंशिया इंडिया 20% के डिस्काउंट के साथ ओपन होता हुआ देखने को मिला।
एंड प्रो एफेक्स टेक 9% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखा। तो आप कह सकते हैं कहीं आज जो लिस्टिंग्स थी मेजरली अगर आप देखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता हुआ देखने को मिला विद वेलेंशिया इंडिया डिस्ट्रॉयर 20% दोस्तों नीचे आपको ओपन होता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।